हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। आज नया साल है और मेरे तरफ से आप सभी को नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो चलिए आज कुछ हम नया सीखते हैं। आज हम सीखेंगे प्रेगनेंसी में दर्द होता है वो नॉर्मल है या एबनॉर्मल दर्द है। कई बार नॉर्मल दर्द रहता है बट हम नहीं समझ पाते हैं और परेशान हो जाते हैं कि कहीं कोई बेवजह कोई और प्रॉब्लम तो प्रेगनेंसी के साथ नहीं है। जैसे कि प्रेगनेंसी का पहला तिमाही अक्सर ज़्यादातर पेट के निचले हिस्से में दर्द होता है जो नॉर्मल दर्द होता है। परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। ज़्यादा दर्द हो, अगर बेचैनी लगे और लगे कि बेहोशी हो रही है तो फिर आप अपने करीबी गायनोकोलॉजिस्ट से किसी क्लिनिक पे जाके अवश्य मिलें ताकि आपको बेहतर एक ट्रीटमेंट मिल पाए। अब हम बात करेंगे प्रेगनेंसी का दूसरा तिमाही। ये प्रेगनेंसी का दूसरा तिमाही माँ के लिए बहुत ख़ास होता है। इसमें यूट्रस का साइज बड़ा होने लगता है जिसके वजह से यूट्रस के मसल्स में खिंचाव आ जाती है, यानी कि तनाव आ जाती है, जिसके वजह से पेट में दर्द रहता है। तथा इस तिमाही में, दूसरे तिमाही में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ता है जिसके वजह से जो इंटेस्टाइन की जो मूवमेंट होती है वो कम हो जाती है और कॉन्स्टिपेशन होता है, यानी कि कब्ज होता है। कई बार कब्ज के वजह से भी पेट में दर्द रहता है और इसको हम लोग नॉर्मल समझेंगे, ये एबनॉर्मल पेन नहीं जानेंगे। प्रेगनेंसी के तीसरे तिमाही में इसमें भी यूट्रस का साइज बड़ा हो जाता है और यूट्रस के मसल्स में काफ़ी खिंचाव होता है जिसके वजह से पेट के निचले वाले हिस्से में दर्द रहता है जो नॉर्मल है। ये दर्द मुश्किल से 1 से 2 मिनट का होता है और फिर वो ठीक भी हो जाता है। अगर 2 मिनट से ज़्यादा 5 से 10 मिनट तक दर्द रहता है और धीरे धीरे बढ़ते ही चला जाता है तो इसको हम एबनॉर्मल दर्द कहेंगे। लेकिन 2 मिनट तक अगर दर्द रहता है और फिर ठीक हो जाता है तो ये नॉर्मल दर्द है, इसके लिए कुछ नहीं करनी है। और 10 मिनट तक रहती है और धीरे धीरे वो बढ़ते ही रहता है तो आपको अपने नज़दीकी क्लिनिक जाके गायनोकोलॉजिस्ट से ज़रूर कंसल्ट करना चाहिए ताकि वो आपका फिज़िकल एग्ज़ामिनेशन करके वो देखेंगे कि कहीं आप लेबर पेन में तो नहीं है या कोई एबनॉर्मल दर्द है, तो वो उसके लिए ट्रीटमेंट करेंगी जो आपके लिए फ़ायदा। अंत में हम ये जानते हैं कि अगर आपका प्रेगनेंसी ट्विन प्रेगनेंसी हो या फाइब्रॉइड विथ प्रेगनेंसी हो तो इस सिचुएशन में आपका जो ये दर्द है ये 9 मंथ तक रहता है और ये नॉर्मल पेन होता है, क्योंकि जब ट्विन प्रेगनेंसी होगा तो स्वाभाविक है कि पेट का साइज यानी कि यूट्रस का साइज बड़ा होगा, डबल बड़ा होगा, तो उतने ही बड़ा होगा उसी हिसाब से यूट्रस के मसल्स में खिंचाव ज़्यादा होगा तो पेन ज़्यादा होगा। या जब फाइब्रॉइड रहेगा प्रेगनेंसी में तो क्या होगा, यूट्रस में खिंचाव के वजह से वो फाइब्रॉइड वाली जगह पे ज़्यादा खिंचाव होने की वजह से पेन ज़्यादा होगा और ये 9 मंथ तक रहेगा। इसलिए आप इन दोनों सिचुएशन में हमेशा अपने करीबी डॉक्टर से कंसल्ट में रहें ताकि वो आपका सही से इलाज कर पाएँ और आप और आपके बेबी स्वस्थ रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।